पश्चिम बंगाल में मिली बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। मां गंगा के इर्द गिर्द बसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जीत का जश्न मनाया गया और उसी दौरान पीएम मोदी की तरफ से ये बातें कही गई। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। और अब आपको भगवा में भारत की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला है। भगवा में कैसे भारत हो गया है, ये आप देखिए। मैप पर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ आपको भगवा रंग ही नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी का सैफरन कलर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जी हां, 30 सालों की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भी कमल खिल चुका है। असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, हर जगह भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने ये जो सफलता हासिल की है, ये अपने आप में कमाल है। और अब जरा बंगाल और असम की विजय का मतलब भी समझिए। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है। 17 में बीजेपी की डायरेक्ट अपने बूते सरकार है। 78% आबादी पर बीजेपी और सहयोगियों का एक तरीके से कहा जाए शासन है, वहां पर सत्ता है उनके हाथ में। और 72% भूभाग पर बीजेपी और सहयोगियों का राज है। विपक्षी दल 8 राज्यों में अब सिमट चुके हैं। विपक्ष के सभी पावर सेंटर लगभग ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और 2029 के लिए बीजेपी की किलेबंदी भी अब मजबूत हो गई है। विजय रथ ये जो बढ़ रहा है, आने वाले बड़े चुनावों के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के संगठन के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौतम दा, आप कैसे देखते हैं इस जीत को? क्योंकि टीएमसी का जो रुख और रवैया नजर आ रहा है, उसमें कहीं भी इस बात को लेकर चिंता या मंथन की बात नहीं कही जा रही है कि हार किस वजह से हुई, जनता में कैसे इतनी बड़ी नाराजगी थी जिसको हम भांप नहीं पाए, बल्कि एक आक्रामक रुख ज्यादा नजर आ रहा है। खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 100 से ज्यादा सीटों की लूट हुई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ममता बनर्जी की, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसमें बड़े हमले बोलने की तैयारी है। ये जो रुख और रवैया है, इससे सियासी तौर पर फायदा होगा या और ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, ये चुनाव का नतीजा देखने के बाद जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी नतीजा देख रहा था जी, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें टीएमसी को हारना बिल्कुल असंभव लग रहा था। ओके। लेकिन ये सीट भी भाजपा का पक्ष में गया है, तो ये कारण है, ये दर्शाता है। सबसे पहले जो बात है, एक तो है प्रतिष्ठान, जिसको कहा जाता है प्रतिष्ठान विरोधी भाव, एवं तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे स्थानीय नेता का
जो भ्रष्टाचार उन लोगों ने सामने देखा है, हाँ। जो हमने दरकिनार किया था कि इतना गुस्सा लोगों में रोष हो सकता है। तीसरी बात यह है कि साथ बीजेपी बहुत सक्सेसफुली जो हिंदू के ऊपर जो हिंदू को दरकिनार किया जा रहा है, ये भावना लोगों को मन में, लोगों को जहन में ऑलमोस्ट उसको मैंने घुसा दिया ऐसे कि लोग सोच रहे हैं कि हिंदू शायद बंगाल में खतरा में आ सकता है। ये कारण है कि हिंदू कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो ममता के खिलाफ प्रतिष्ठान विरोधी जिसको कहा जाता है, भ्रष्टाचार साथ साथ हिंदू कंसोलिडेशन, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन मैंने ये भी देखा, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे शायद आज घोषणा ये भी हो सकता है कि कुछ सीटों के ऊपर वो कोर्ट में, अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि 50 सीट ऐसे है जिस 50 सीट में 25 टीएमसी जीता, 25 भाजपा जीता, जिसमें जितना वोट काटा है उससे मार्जिन कम है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ने कहा था, जयमल्ल बख्शी, अगर 2% मार्जिन है और वोट काट गया 15%, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसी को संज्ञान में लेती है। कुछ मामले ऐसे कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है, लेकिन भाजपा भी जा सकते हैं, सिर्फ टीएमसी नहीं, क्योंकि भाजपा भी हारे है ये वोट काटने के कारण। बिल्कुल, ये 25-25 बिल्कुल जो 58 और सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जो थोड़ी देर पहले हमने एक फैक्ट भी बताया, जो एसआईआर के तहत 90 लाख के करीब वोट कटे, उसमें हिंदू कम्युनिटी के वोट ज्यादा है, मतलब वोटर्स ज्यादा हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये भी तो एक उस चीज का काउंटर है कि अगर कोई कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके वोट को काटा गया, तो 63% हिंदू हैं उसमें। बिल्कुल गौतम सर, या एकदम बिल्कुल सही है। जैसे बहुत जगह, लेकिन अद्भुत बात है, जैसे आदिवासी वोट काटा है, फिर भी जंगल मल ने बीजेपी स्वीप किया है। मथुआ वोट काटा है, मथुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी स्वीप किया है। इसका दूसरा कारण भी हो, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर्स बीजेपी के पास है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर कुछ सीटों पर क्लेम भी हो जाता है, कुछ इधर उधर भी हो जाता है, तो शायद सरकार आराम से बीजेपी की चलती रहेगी। नंबर्स बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है।